कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने पुराने आशिक शिवम को राजस्थान में पाते हैं। वही शिवम जो आज भी रोज आलिया की कब्र पर जाता है, उससे अपने दिल की बातें करता है, उसे साफ करके एक लाल गुलाब रख देता है। वो कहता है ना कि तुम्हारे बिना हर दिन जी तो रहा हूं, पर अंदर ही अंदर रोज मर भी रहा हूं। आज भी उसी आवारापन को अपने कदमों में लिए दर बदर भटक रहा है। वो जब भी सुबह आंख खुलती है, खुद से बस एक ही सवाल पूछता है, क्या मैं वाकई वो इंसान बन पाया जिस पर तुमने भरोसा किया था। वो ऊपर वाले से शिकायत भी करता है कि काश उसे ये दूसरी जिंदगी ना बख्शी होती, पर फिर सोचता है कि इस बेमतलब सी जिंदगी का कोई तो आखिर मकसद बचा होगा। तभी खामोशी के बीच उसे एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। किसी ने उस मासूम को कब्रिस्तान में अकेला छोड़ दिया था। शिवम को अपना वो अनाथालय वाला बचपन याद आ जाता है और वो उस बच्ची को वहीं एक अनाथालय में छोड़ आता है। अब शिवम की जिंदगी बिल्कुल अकेली है। वो नशे में डूबा रहता है और बस अपना गुजारा करने के लिए एक नमक की फैक्ट्री में मजदूरी करता है। लेकिन उस बच्ची के लिए वो लगातार अनाथालय में पैसे भेजता रहता है, जहां वहां की केयर टेकर उससे बच्ची का नाम पूछती है तो वो थोड़ा सोचकर कहता है आलिया। वक्त के साथ वो उस बच्ची से बहुत जुड़ जाता है, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करता है। ऐसे ही 7-8 साल बीत जाते हैं और वो छोटी आलिया भी समझने लगती है कि शिवम ही उसकी दुनिया है, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर एक दिन अनाथालय में एक परिवार आता है और आलिया को अडॉप्ट करने का फैसला करता है। आलिया का उनके साथ जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो तो बस शिवम के साथ रहना चाहती थी। वो भागकर उससे मिलने जाती है, पर शिवम उसे बड़े प्यार से समझाता है कि मैं खुद अपना ख्याल तो रख नहीं पाता, तुम्हारा भविष्य कैसे बनाऊंगा। वो अच्छे लोग हैं, तुम्हें एक प्रॉपर फैमिली मिल जाएगी, तुम उनके साथ ही चली जाओ। आलिया भारी मन से उसकी बात मानकर उन लोगों के साथ चली जाती है। कुछ ही दिन बीते होंगे कि शिवम की मुलाकात समर्थ नाम के एक आदमी से होती है। समर्थ इंटरपोल से था और उसने शिवम की पूरी हिस्ट्री खंगाल रखी थी। उसे सब पता था कि शिवम ने भरत मलिक को कैसे मारा, उन दो प्यार करने वालों को कैसे भगाया और भिक्षुओं ने कैसे उसकी जान बचाई थी। समर्थ बताता है कि तुम्हारी फाइल मैंने ही बंद की थी, और फिर वो जो सच बताता है, शिवम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समर्थ उसे मुर्दा घर ले जाकर उस परिवार की लाशें दिखाता है और बताता है कि आलिया के वो नए माँ बाप असल में फ्रॉड थे। वो उन्हें अडॉप्ट करने नहीं बल्कि बेचने आए थे, क्योंकि वो बच्चा तस्करी करने वाले गिरोह का हिस्सा थे। आलिया को बैंकॉक बेच दिया गया है और उसके जैसे और कई बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। समर्थ कहता है कि इंटरपोल की टीम में ही गद्दार बैठे हुए हैं, इसीलिए वो उन पर भी भरोसा नहीं कर सकता। उसे इस गैंग में घुसकर बच्चों का पता लगाने के लिए शिवम की मदद चाहिए। शिवम को तो बस एक बात समझ में आती है, वो अपनी आलिया को दोबारा नहीं खो सकता। अब बैंकॉक का अंडरवर्ल्ड कुछ ऐसा है कि वहाँ दो बड़े गैंग लॉर्ड हैं। एक है नफीसा और दूसरा है अमृत सिंह। अमृत 90 के दशक में बैंकॉक में शिपयार्ड में एक दिहाड़ी मजदूर हुआ करता था, पर एक दिन उसके हाथ नफीसा के नशे का एक पैकेट लग गया। बस वहीं से उसकी किस्मत पलटी और उसने पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। नफीसा के एक आदमी की गलती ने अमृत का ये पूरा नया गैंग खड़ा कर दिया था। अब आलिया उसी अमृत के पास है, जिसने हाल ही में इंसानियत भूलकर बच्चा तस्करी के व्यापार में भी कदम रख दिया है। शिवम बैंकॉक पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात समर्थ और एक लोकल एम्बुलेंस ड्राइवर सुदीप से होती है। समर्थ एकदम क्लियर कर देता है कि अगर यहाँ की पुलिस ने तुम्हें पकड़ा तो मैं पहचानने से इनकार कर दूंगा, और अगर तुम्हें मारना पड़ा तो मार भी दूंगा। शिवम भी टशन में जवाब देता है कि इस खेल के नियम वो भी अच्छे से जानता है। समर्थ उसे गैंग की पूरी डिटेल देता है। जयदीप अमृत का सबसे वफादार आदमी है। चंगेज नाम का लोकल बाहुबली ड्रग्स का काम देखता है और महमूद पैसों का सारा हिसाब किताब संभालता है। अमृत के 3 बच्चे भी हैं। सबसे बड़ा है सिकंदर, जो आर्टिस्टिक है और माँ के जाने के बाद उसकी देखभाल उसकी बहन जारा ही करती आई है। जारा इन काले कारनामों से बिल्कुल दूर रहती है और बस अपने म्यूजिक में खोई रहती है। सबसे छोटा है जोरावर, जो महत्वाकांक्षी और अपने बाप से भी आगे निकलना चाहता है। वो साबित करना चाहता है कि वही इस कुर्सी का असली हकदार है। एक दिन जोरावर अमृत के पास आता है तो अमृत उसे खींचकर एक तमाचा जड़ देता है। वो कहता है कि क्या तुम अब इंसानों की तस्करी करने लगे हो? ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ ड्रग्स का है, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। जोरावर का ईगो इस कदर हर्ट होता है कि वो गुस्से में अपने ही पिता का गला घोंटकर उसे मार डालता है और सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, ताकि सबको लगे कि वो गिरकर मर गए हैं। अमृत के अंतिम संस्कार में सब इकट्ठा होते हैं कि तभी कुछ लोग उन पर गोलियां बरसाकर हमला कर देते हैं। सबको लगता है कि ये नफीसा के आदमी है। भगदड़ में जारा और सिकंदर अपनी कार तक पहुंच नहीं पाते और जान बचाने के लिए एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। और वो टैक्सी ड्राइवर कौन था? और कोई नहीं, अपना शिवम। पीछे गुंडे अंधाधुंध गोलियां चलाए जा रहे थे, लेकिन शिवम ने ऐसा गजब का दिमाग लगाकर गाड़ी भगाई कि दोनों की जान बच गई। जोरावर शिवम के इस काम से इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो सोचता है कि इस बंदे को तो हमारे गैंग में होना चाहिए। वो जयदीप और महमूद को उसके बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। असल में वो हमला नफीसा ने नहीं बल्कि खुद शिवम ने करवाया था, ताकि वो जोरावर की नजरों में आकर उसे इम्प्रेस कर सके
और उसका ये प्लान एकदम परफेक्ट काम कर गया। महमूद और जयदीप ने शिवम की पुरानी हिस्ट्री निकाल ली और उसे टेस्ट करने के लिए एक टास्क भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे लिए काम करना है तो जाओ नफीसा के सबसे खास आदमी उमार को उठाकर ले आओ। उन्होंने उसे इसलिए भेजा क्योंकि उन्हें पता था कि नफीसा उमार को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है और अगर शिवम वहां से बचकर आ गया तो समझ जाएंगे कि इस बंदे में वाकई दम है। शिवम फुल भौकाल के साथ उमार के अड्डे पर जाता है, लेकिन उमार के गुंडे उसे धो धा कर रस्सियों से उल्टा टांग देते हैं। नफीसा वहां आती है और ऑर्डर देती है कि इसे दफना कर किस्सा ही खत्म करो। गुंडे उसे जिंदा दफन कर देते हैं, मगर ये वही शिवम है। पहले पार्ट की तरह वो यहाँ भी गड्ढे से बाहर निकल ही आता है और फिर फुल जोश में आकर सबकी जबरदस्त कुटाई करता है। जोरावर के गैंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शिवम जिंदा वापस आ पाएगा, लेकिन वो आ जाता है। उमार को साथ नहीं लाया बल्कि सीधा उसका कटा हुआ सर लेकर जोरावर के सामने रख देता है। जोरावर तो खुशी से पागल हो जाता है। वो उसे तुरंत गैंग में एंट्री देकर अपना हेड ऑफ सिक्योरिटी बना लेता है और जारा सिकंदर का ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी सौंप देता है। एक दिन गैंग की पार्टी चल रही होती है जहाँ शिवम जानबूझकर जोरावर को दिखाने के लिए दबाकर नशा कर रहा होता है। जोरावर उससे कहता है कि गैंग में कोई गद्दार है और नया व्यापार शुरू करने से पहले पता लगाओ कि वो कौन है। जोश जोश में शिवम इतना नशा कर लेता है कि उसे पल भर में अपने पुराने जिगरी यार कबीर की झलक दिखाई देती है और वो वही बेहोश हो जाता है। जारा उसे संभाल कर घर ले आती है। नशे की हालत में शिवम के मुंह से आलिया का नाम निकल जाता है। उधर जोरावर अब जयदीप और महमूद से भी ज्यादा प्रायोरिटी शिवम को देने लगा है, जो कि उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। शिवम चोरी छुपे आलिया को ढूंढने में लगा हुआ है, पर कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। अगली सुबह शिवम जारा को उस रात संभालने के लिए शुक्रिया कहता है। जारा पूछती है कि ये आलिया कौन है। शिवम कहता है कि वो मेरे दिल का सुकून थी जो अब कहीं खो गई है। दूसरी तरफ जोरावर जारा से कहता है कि वो एक नया व्यापार शुरू कर रहा है और उसे जारा की मदद चाहिए। जारा साफ मना कर देती है कि उसे इस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। जोरावर ताना मारता है कि माँ भी इस दुनिया से दूर रहना चाहती थी, तुम तो जानती ही हो ना उनके साथ क्या हुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो। इस पर जारा उसे खींच कर एक तमाचा मार देती है। जोरावर गुस्से में आग बबूला होकर जारा का वो प्यारा सा सेलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ डालता है। शिवम को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उसे फील होता है कि जारा जैसी एक सही इंसान इन गलत लोगों के बीच फंस गई है। जब भी शिवम अकेला होता वो आलिया के ख्यालों में खो जाता। फिर वो जारा को एक नया सेलो लाकर गिफ्ट करता है। जारा इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसे जोर से गले लगा लेती है। एक दिन जब जारा और सिकंदर मोनेस्ट्री जाते हैं तो शिवम भी उनके साथ जाता है। जारा उसे अंदर ले जाती है तो शिवम को याद आता है कि कैसे आलिया भी उसे ऐसे ही मस्जिद लाया करती थी। धीरे धीरे जारा उसे अच्छी लगने लगी थी। तभी समर्थ शिवम को टिप देता है कि आज रात नफीसा अपने इन्फॉर्मर से मिलने वाली है। अगर तुम वहां जाओगे तो गैंग का गद्दार पकड़ा जाएगा और जोरावर का तुम पर भरोसा पक्का हो जाएगा। रात को शिवम उस अड्डे पर पहुंचता है और देखता है कि इन्फॉर्मर कोई और नहीं बल्कि जारा ही है। जारा नफीसा से कह रही होती है कि आपने उस दिन अंतिम संस्कार पर गोली क्यों चलवाई, अब हमारी सारी डील खत्म। नफीसा कहती है कि गोली मैंने नहीं चलवाई थी। वीडियो को लाइक टू कर दो और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। जरा दिमाग लगाओ कि उस दिन गोली चलने का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। जारा तुरंत समझ जाती है कि ये सब शिवम का ही किया धरा है। अब दोनों एक दूसरे पर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मजे की बात ये थी कि दोनों ही अपनी अपनी जगह गैंग के गद्दार थे। शिवम उसे बताता है कि तुम्हारा भाई मासूम बच्चों की तस्करी कर रहा है। वो कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन मैं तब भी लौट कर आऊंगा क्योंकि मेरी सांसें अब मेरी नहीं उन बच्चों की हैं, और जब तक मैं उन खुदा के बच्चों को आजादी नहीं दिलाता मौत भी मुझे नहीं रोक सकती। जोरावर ने अलग अलग देशों से कई बच्चे अगवा करके एक सीक्रेट लोकेशन पर छुपा रखे थे। जब जयदीप और महमूद उस लोकेशन पर जाते हैं तो बच्चों की वो हालत देखकर जयदीप से सहा नहीं जाता। आलिया भी उन्हीं बच्चों के बीच मौजूद थी। इधर शिवम ने जोरावर के सामने कुछ ऐसे कागजात पेश कर दिए जिससे साबित हो गया कि महमूद ही गद्दार है। उसने दिखाया कि कंपनी से चोरी होकर पैसा महमूद के अकाउंट में जा रहा है और उसी के अकाउंट से नफीसा ने भी पैसे भेजे। जोरावर ने फैसला सुना दिया कि महमूद को मरना पड़ेगा। महमूद मानता है कि उसने पैसों की हेराफेरी जरूर की थी, पर वो कसम खाता है कि उसने नफीसा से 1 रुपया भी नहीं लिया। पर जोरावर उसकी एक नहीं सुनता और जयदीप उसे गोली मारने का हुक्म देता है। जयदीप और महमूद जिगरी दोस्त थे। दोनों ने बहुत समय साथ बिताया था, मगर मजबूरी में जयदीप को उसे मारना पड़ता है। जारा ने शिवम की बातों को गहराई से समझा और फिर उसकी मदद करने को राजी हो गई। शिवम उससे पूछता है कि तुम अपनी ही फैमिली के खिलाफ जाकर नफीसा की इन्फॉर्मर क्यों बनी हुई हो। जारा बताती है कि मैं उन्हें उनके गुनाहों से रिहा करना चाहती हूँ। उसके पिता अमृत जारा को अपने जैसा बनाना चाहते थे, मगर उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी गलत राह पर जाए। जारा तो नहीं, लेकिन जोरावर बिल्कुल अपने पिता जैसा बन गया, जिससे गलत काम करने में मजा आता था। माँ को कभी कुछ बोलने का हक नहीं मिला,
तो उन्होंने संगीत को ही अपनी आवाज बना लिया। एक दिन माँ सिकंदर को इस नर्क से दूर ले जा रही थी, लेकिन पिता ने ऐसा होने नहीं दिया और अगले दिन माँ फांसी के फंदे पर लटकी मिली। जोरावर पापा जैसा बनना चाहता था और जारा माँ की परछाई बन गई। जारा ने कहा कि पिता के जाने के बाद आज नहीं तो कल नफीसा इस व्यापार पर कब्जा कर ही लेती और जोरावर को खत्म कर देती। वो जैसा भी है मेरा भाई और मैं नहीं चाहती कि वो मर जाए, इसलिए मैंने नफीसा से डील कर ली कि हम तीनों भाई बहनों को कुछ ना करे, बाकी गैंग का जो करना है करे। दोनों ने एक दूसरे के दर्द को समझा और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। उधर जयदीप नफीसा से मिलने जाता है। वो बस ये जानना चाहता था कि महमूद सच में गद्दार था या नहीं। नफीसा कहती है रुको मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, और वो उसे फोन में कुछ ऐसा दिखाती है जिससे सब पलट जाता है। इधर जारा उस सीक्रेट अड्डे पर जाती है जहाँ बच्चे कैद हैं। शिवम ने बता रखा था कि आलिया ने एक ताबीज पहन रखा है, उसी से उसे पहचान लेना। पर जारा को वहाँ एक बच्ची की लाश मिलती है। तभी जोरावर शिवम को एक जगह बुलाता है। शिवम वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि समर्थ को बंधक बनाया हुआ है और वो बुरी तरह घायल है। जोरावर उसे बंदूक देकर कहता है कि ये इंटरपोल का आदमी हमारे पीछे पड़ा है, लो इसे मार दो। शिवम समर्थ को गोली मारने के बजाय बंदूक जोरावर की तरफ घुमाकर ट्रिगर दबा देता है, मगर उसमें गोली नहीं थी। असल में नफीसा ने जयदीप को शिवम और समर्थ का साथ वाला वीडियो दिखा दिया था और जोरावर को शिवम की पूरी असलियत पता चल चुकी थी। वो तो बस उसके साथ खेल खेल रहा था। तुरंत जयदीप समर्थ को गोली मार देता है और शिवम के सर पर जोरदार वार करके उसे बेहोशी की हालत में वहीं छोड़ देता है। पुलिस आती है और समर्थ के खून करने के इल्जाम में शिवम को ही पकड़ लेती है। उधर सिकंदर ने भी जोरावर को पिता को मारते हुए देख लिया था और जारा का सच भी सामने आ चुका था। पर अब सब कुछ जोरावर के कंट्रोल में था तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बचा। जेल में पुलिस वाले शिवम को जमकर कूट रहे होते हैं। शिवम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो समर्थ के लिए ही काम करता था, पर कोई यकीन नहीं करता। वो सुदीप का नाम लेता है तो उसे बुलाया जाता है, पर सुदीप उसे पहचानने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि भाई मैं तो सिर्फ एम्बुलेंस चलाता हूँ, एम्बुलेंस चाहिए तो बताओ। शिवम को खूब टॉर्चर किया जाता है। तभी जोरावर उससे मिलने आता है और साथ में जारा को भी लाता है। जारा रोते हुए आलिया का तावीज दिखाती है और बताती है कि आलिया अब इस दुनिया में नहीं रही। शिवम को बहुत गुस्सा आता है और साथ ही वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो एकदम हताश हो जाता है कि वो अपनी आलिया को नहीं बचा पाया। रात के सन्नाटे में उसे फिर कबूतर की आवाज सुनाई देती है। आंखें खुलती है तो सबके सामने वही पुरानी मोहब्बत आलिया खड़ी होती है। वो कहती है शिवम तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। इस दर्द की वजह से खुद को बिखरने मत दो। एक मजलूम को आजाद करना पूरी इंसानियत को आजाद करने के जैसा है, और ये तुमसे बेहतर कौन जानता है। हमारी मोहब्बत तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। खुदा ने तुम्हें चुना है, उन पर भरोसा रखो, उठो और सबको आजाद करो। असल में ये सब आलिया नहीं कह रही थी, ये सारी बातें उसके ख्यालों में चल रही थी। शुभम वो तावीज पहनता है और फुल जोश में जाकर जेल के बाकी कैदियों से भिड़ जाता है। जब वो लड़ भिड़कर बुरी तरह जख्मी हो जाता है तो उसे एक एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एम्बुलेंस में कौन था? सुदीप। उसने बार बार एम्बुलेंस बोलकर यही हिंट दिया था कि कैसे भी करके एम्बुलेंस बुलवाओ। पुलिस को चकमा देकर सुदीप और शिवम भागने लगते हैं। मगर फायरिंग में पुलिस सुदीप को मार गिराती है। शिवम भी पुलिस के हत्थे चढ़ने ही वाला था कि तभी वहाँ भिक्षुओं की एक भारी भीड़ आ जाती है और शिवम उसी भीड़ में घुसकर गायब हो जाता है। पहले भी इन्हीं लोगों ने उसकी जान बचाई थी और आज फिर ऊपर वाले ने उसे बचा लिया। अब जोरावर उन बच्चों को किसी दूसरे आदमी को सप्लाई करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ नफीसा शिवम को लेकर आ जाती है। वो जोरावर से कहती है कि ये मेरे पास मदद मांगने आया था, इसे मैं तुम्हारे पास ले आई। दुश्मनी तो हम निभाते रहेंगे, लेकिन इसने जो अंतिम संस्कार वाले दिन गोली चलवाकर गलतफहमी पैदा की थी, इसे मिटाना बहुत जरूरी है। इसे मारने का हक मैं तुम्हें देती हूँ। जोरावर शिवम को बेतहाशा पीटने लगता है। तब जयदीप आगे आकर कहता है कि इसकी वजह से मुझे अपने हाथों से अपने दोस्त महमूद को मारना पड़ा था। तुम डील संभालो, इसे मैं मारूंगा। जयदीप अमृत का सबसे वफादार आदमी था। उसे जब से पता चला था कि जोरावर ने ही अमृत को मारा है और अब वो इंसानियत भूलकर बच्चों की तस्करी करने वाला है, उसने तय कर लिया था कि वो इस पाप में उसका साथ नहीं देगा। वो धोखे से शिवम की रस्सियां खोल देता है और कहता है कि जाओ जाकर उन बच्चों को छुड़ा लो। तभी चंगेज अपने गुंडों के साथ आ जाता है और गोलियों की बरसात कर देता है, जिसमें जयदीप मारा जाता है। फिर शिवम का कहर टूटता है। वो एक एक करके सभी गुंडों को मारना शुरू करता है। कहाँ गोली लग रही है, कहाँ चाकू लग रहा है, उसे कुछ होश नहीं होता, बस सबको मार काट कर रहा होता है। वो चंगेज का भी काम तमाम कर देता है। अब बारी आती है जोरावर की। वो डर के मारे एक बच्चे को बंदूक की नोक पर ले लेता है। शिवम जैसे ही पास जाने की कोशिश करता है, जोरावर उस बच्चे को सच में गोली मार देता है। शिवम एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसे अंदाजा नहीं था कि जोरावर इतना पागल हो जाएगा। तभी उसे कंटेनर के अंदर आलिया की आवाज आती है। वो मरी नहीं थी, जिंदा थी। वो किसी दूसरे बच्चे की लाश थी। जोरावर अब उसे पकड़ लेता है। वो शिवम से कहता है कि तुम सारे बच्चे ले जाओ, लेकिन जारा को मार दो। और जारा से कहता है कि अगर सिकंदर को यहाँ से जिंदा ले जाना चाहती हो तो पहले शिवम को मारो। दोनों की एक दूसरे पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं हो रही। तभी पीछे से सिकंदर आता है और सीधा जोरावर पर गोली चला देता है। मौके का फायदा उठाते हुए शिवम जोरावर पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। एंड में शिवम उसके ऊपर एक भारी
कंटेनर ही गिरा देता है और जोरावर उसी के नीचे पिचक कर खत्म हो जाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जब शिवम जेल से भागकर नफीसा के पास मदद मांगने गया था तो नफीसा ने कहा था कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, ताउम्र मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। इसी डील के तहत नफीसा ने शिवम को जोरावर के अड्डे तक पहुंचाया था। खैर शिवम को उसकी आलिया मिल गई और उसने बच्चों को भी छुड़ा लिया। कहानी अब थोड़ा आगे बढ़ती है। जारा का एक सिंगिंग शो चल रहा होता है। शिवम जारा से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे अब जाना होगा, तुम आलिया का ख्याल रखना। जारा कहती है कि मैं तुम्हारे जाने की वजह नहीं पूछूंगी, जिसने मुझे आजाद किया मैं उसे बांध कर नहीं रख सकती। वो शिवम को गले लगाती है और जाने देती है। बैकग्राउंड में शिवम की आवाज आती है, गुलामी से मेरा रिश्ता पुराना है, पहले मालिक और अब नफीसा, मगर किस्मत भी कितनी अजीब है। उसने नफीसा की पुरानी दुश्मनी में मेरा मकसद छुपा रखा था। मेरी जिंदगी कभी मेरी थी ही नहीं, वो तो हमेशा से दूसरों के लिए लिखी गई थी। अब इस अनजान सफर पर सिर्फ कैद परिंदे ही आजाद नहीं होंगे, पिंजरे भी टूटेंगे। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि शिवम को एक कंटेनर में डालकर किसी अनजान जगह ले जाया जा रहा होता है और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दो।